नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां सीएम धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर आयोजित हो रहा है ऋषिकेश के मेयर श्री शंभू पासवान जी, महामंत्री संगठन श्री आशुतोष वासणे जी और विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी हमारे महापौरगण, राज्य के महापौरगण, आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सबके आज ये देवनगरी, योग नगरी, माँ गंगा के पावन तट पर देवभूमि उत्तराखंड, आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे। कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे कार्य
जो देश की आजादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक ओर अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। तो ऋषिकेश से सीएम धामी को आप सुन रहे थे। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। देहरादून में सीएम धामी से राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने शिष्टाचार भेंट की है। बैठक में शिक्षा, पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन सहित विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल शिक्षण, ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने पर विचार शेयर किए। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और पंचायतों को सशक्त बनाने के प्रयासों की जानकारी दी। मंत्री दिलावर ने शिक्षा, संस्कृति संरक्षण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 4 जून के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस दौरान वो अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी संगठन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास नगर तहसील के शीशमामबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर बने एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के आदेश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण हटाया गया। प्रशासनिक जांच में संबंधित भूमि सरकारी पाई गई थी, जिसके बाद नियमानुसार नोटिस जारी कर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस दौरान अन्य अस्थायी अवैध ढांचों को भी हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। आपको बता दें, पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में सर्वे अभियान जारी है और चरणबद्ध तरीके से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी आगे जारी रहेगी। अब रुक कर लेते अगली खबर की। देवप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद एसडीआरएफ द्वारा व्यापक रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त इनोवा कार में चालक सहित कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें 5 महिलाएं 3 पुरुष शामिल थे। आपको बता दें, वाहन नदी में गिरे जाने से मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एसडीआरएफ, जिला पुलिस और अन्य बचाव एजेंसियों ने संयुक्त रूप से राहत और खोज अभियान शुरू किया। रेस्क्यू अभियान के दौरान अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 4 अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं। एसडीआरएफ की विभिन्न इकाइयां नदी के किनारे और संभावित बहाव क्षेत्र में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। बचाव दल आधुनिक उपकरणों, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। प्रशासन ने अभियान को तेज करते हुए सभी संभावित स्थानों पर खोज कार्य जारी रखा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। भीमताल में पिछले 1 सप्ताह से जारी पेयजल संकट अब जन आक्रोश का रूप ले चुका है। नगर के गोरखपुर, विकास भवन, बाईपास रोड, ब्लॉक रोड, जून स्टेट और बाजार समेत कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। पंप खराब होने से पाइपलाइन लीकेज, जलापूर्ति व्यवस्था में लगातार आ रही बाधाओं के कारण
समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। गर्मी के बीच बचाव लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी जुटाने में भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पानी की समस्या से नाराज बड़ी संख्या में महिलाओं ने विकास भवन पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई दिनों से शिकायतें करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है और केवल आश्वासन जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जल आपूर्ति बहाल नहीं होती है तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और स्थायी समाधान की मांग की है। मैं उत्तरांचल डेली न्यूज़ के सामने रहती हूँ, मार्केट में, मेन मार्केट में। मेरे पास 27 तारीख को पानी आया था, तब से अभी तक पानी की बूंद नहीं आई है। और किराएदार है वो परेशान कर रहे हैं कि हम पानी कहाँ से लाए करके। किसी के वहाँ से मोटर से भर भी रहे थे, वो लड़ाई कर रहे, भरने नहीं दे रहे हैं। कहाँ से लाए पानी, पीने का पानी? कभी किसी के वहाँ बोतल लेके जा रहे हैं, कभी किसी के वहाँ पानी बोतल लेके जा रहे हैं, कभी बच्चे जिम से भर के ला रहे हैं। 27 तारीख से आज 2 तारीख होगी, अभी तक पानी की बूंद नहीं आई है। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि कुछ करो। ऐसा कब तक चलेगा? किसी घर में जाए, हम पहाड़ में होते कहीं नल से भर लाते, धार से भर लाते, नौले से भर लाते, यहाँ कहाँ जाए? 4 दिन हो गए आज पानी नहीं आ रहा है और टैंकर भी थोड़ी देर के लिए आता है, वो पानी भी लिमिटेड ही दे रहा है और इतनी भीड़ हो जाती है, टैंकर से पानी भी नहीं भर पा रहे हम लोग। और पहले कम से कम 2 शाम को भी पानी आता था, सुबह भी पानी आता था। अब तो सुबह एक टाइम भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है पानी। कम से कम 2 टाइम तो दो, सुबह शाम दे दो, चाहे 2-2 घंटे दे दो। शाम को भी आना चाहिए, सुबह भी आना चाहिए। और पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे हैं, सब कुछ है, कपड़ा धोना, स्कूल सभी कुछ होता है, नहीं हो पा रहा है इतने में। हम लोग तो कब से परेशान हो रहे पानी के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, पानी चाहिए तो चाहिए। और सब जगह, आधे जगह पानी खोल दिया है कल, हमारे यहाँ क्यों नहीं खोला गया है गोरखपुर में? ये बहुत गलत बात है, ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। क्या कहें, 1 हफ्ता हो गया है हम लोगों की यहाँ बहुत परेशानी हो रही है पानी की। हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे एक नया बोर खुदे और नई मोटर लगे, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है। पहले बहुत कम लोग का घर थे, चल जाता था, लेकिन अभी तो चौगुनी घर बन चुके हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक बोर खुदे और दूसरी और यहाँ सप्लाई 2 जगह से हो। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सरोवर नगरी नैनीताल की नगरपालिका सभागार में बुधवार यानी आज विद्युत विभाग द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के प्रस्ताव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, बैठक में होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, नगरपालिका के 15 वार्डों के सभासदों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकांश वक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि विभाग पहले उपभोक्ताओं की मौजूदा समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। उनका आरोप था कि बिजली संबंधी शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं किया जाता है, जबकि अब स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बैठक के दौरान कई सभापतियों ने विरोध दर्ज कराते हुए बीच में ही बैठक छोड़ दी है। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने भी कहा कि वो वार्ड सभापतियों और अन्य हित धारकों की भावना के साथ और नगर में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का समर्थन नहीं करती। सभासदों ने चेतावनी दी कि यदि किसी वार्ड में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं तो आम जनता के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। सभासदी विरोध में नहीं है, हमारी पूरी नैनीताल शहर, होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल सभी आया यहाँ पे। तो इसका मतलब है पूरा नैनीताल शहर यहाँ पे है और सभासद हैं, हम हैं, सारे लोग, नगर पालिका यहाँ पे है पूरी। तो सभी विरोध में है, तो सभी विरोध कर रहे हैं। इसका विरोधी है, मेरा भी विरोध है। मेरा विरोध इसलिए है कि मैं पब्लिक के साथ हूँ, जहाँ पब्लिक जाएगी उनके साथ में। नहीं, मीटर नहीं लगने चाहिए। क्या करेंगे मीटर लगा के? जब हम चाहते ही नहीं है तो मीटर क्यों लगाने हैं? वो तो इनकी बर्बादी होगी, हमारी नहीं, इनकी बर्बादी होगी। लोग लगाने नहीं देंगे, जबरदस्ती करेंगे, लोग लगाने नहीं देंगे। अब रुक कर लेते अगली खबर के। ऋषिकेश में युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने के मामले में दून पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पैसों की लेन देन को लेकर चल रहे विवाद में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में 11 मई को वादी दिनेश कोठारी ने कोतवाली ऋषिकेश में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल योगेश राठी और पार्थ सिंह को राजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने सतारगंज कोतवाली पहुंचकर वार्षिक सामान्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें चौकी प्रभारी और कस्बा इंचार्ज भी मौजूद रहे। बैठक में लंबित मुकदमों, विवेचनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने कोतवाली भवन, अभिलेखों और दस्तावेजों के रख रखाव की भी जांच की। जांच में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। उन्होंने अधिकारियों से विवेचनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें, एसपी सिटी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सही हैं। मुकदमों और विवेचनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। ये नियमित रूप से जो विवेचनाएं जो चल रही हैं थाने में, उनका आदेश कक्ष किया जाता है, प्रोग्रेस का पता किया जाता है, तो उसके संबंध में ये निरीक्षण था, सामान्य निरीक्षण था। वैसे तो इनको पहले निर्देश बता दिया गया है कि जल्दी इनको पूरा करें और जो भी इनमें कार्रवाई होगी वो आगे करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुंभ मेला 2027 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और श्रद्धालु के अनुकूल बनाने की दिशा में मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में हरिद्वार में मेला अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने भी आए, जिन पर प्रशासन ने गंभीरता से अमल और भरोसा दिलाया। आपको बता दें, मेला अधिकारी ने कहा कि कुंभ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माणों पर नियंत्रण और जन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही हरित हरिद्वार अभियान के तहत कुंभ को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें, मेला अधिकारी सोनिका ने कहा कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में व्यवस्थाओं को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए स्थानीय लोगों को विभिन्न संगठनों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारी ये जो मीटिंग है, जिसमें कि हम सभी से परामर्श लेते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है इस संगठन में। तो सभी को हम लोग मोर और लेस 2 या 3 महीने के अंतराल में हम सब लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं कि जो काम चल रहे हैं वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस, बाकी चीज़ें बताई जाती हैं और साथ में कोई और सुझाव हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो भी हम लोग लेते हैं। तो आज उसी पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्किंग होनी चाहिए और क्या क्या कार्य होने चाहिए, सभी पे डिस्कशन। बेसिकली क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो कंजेशन और जो चोकिंग होती है उस पर डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और किस तरह से वहाँ पे जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उसको और अच्छा किया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने ब्रिडकुल में सड़क निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि ब्रिडकुल द्वारा कंडवाल गांव से कफूली मल्ला मोटर मार्ग निर्माण में करीब 16 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस संबंध में पार्टी नेताओं ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज पांडे को पत्र लिखकर इस मामले को निष्पक्ष जांच के लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, संबंधित सड़क का भौतिक निरीक्षण कराया जाए और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के कई ठेकेदारों को निर्माण कार्य के लिए पूरा भुगतान किया जा चुका है, लेकिन कई परियोजनाओं में 50% कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। पार्टी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक और उग्र आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा। उत्तराखंड में मुख्य सड़कों से गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अभी कुछ दिनों पहले खुद डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसका एक प्रेजेंटेशन करवाया और ब्रिडकुल के अंतर्गत जो पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं उनकी एक डिटेल मांगी और उसमें साफ, ये जो रिपोर्ट हमारे पास है 29 मई की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है, साफ इसमें आप देख सकते हैं
कि तमाम जो 20 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कम से कम कि जिसमें 20% भी काम नहीं हो रखा और 100% इसमें भुगतान हो चुका है। एक साल से सड़कें जो है सड़कों पे काम बंद है। अधिकारी लगातार झूठ बोल रहे हैं कि सड़कों का काम पूरा हो चुका है। भारत सरकार को भी झूठी रिपोर्ट भेज दी गई है कि सड़कों का काम पूरा हो चुका है, लेकिन धरातल पे काम बिल्कुल 20% 15% भी पूरा नहीं हुआ। तो हमने पीडब्ल्यूडी के जो सचिव हैं श्री पंकज कुमार पांडे जी, उनको पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 100% भुगतान हो चुका है और आप ही की रिपोर्ट बता रही है कि उसमें काम 20% 40% हुआ है, इन सारे प्रोजेक्ट्स के जो डॉक्यूमेंट है तत्काल सील किए जाए। जो संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं इन पर मौके पे जाकर के एक भौतिक सत्यापन एक बनाया जाए, इनकी कमेटी एक बनाई जाए जो भौतिक सत्यापन करे और जो भी संबंधित अधिकारी हैं इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, तभी जाकर के इस तरीके की जो अंधेरगर्दी है इस पर रोक लग सके। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।